आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? किस चीज़ की है? अपने आत्मविश्वास की। लोगों के पास बहुत धन, संपत्ति और बहुत बड़े-बड़े फार्म हाउस, हीरा, मोती सब कुछ इंसान के पास है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आज वो इतना डरा हुआ और इतना सहमा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमें इस संसार के अंदर भेजा गया है। ये सब चीजें अपनाने के लिए नहीं, देखने के लिए भेजा हुआ है। उस परमपिता परमात्मा ने इस संसार के अंदर हम सबको देखने के लिए भेजा है। और हम देखते देखते सारी चीजों को अपना समझने लग जाते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। इसमें एक आप लोग ही नहीं, इसमें मैं भी शामिल हूं। हम सभी लोग जो चीज संसार में हमें अच्छी लगती है उसी को हम अच्छा अपना समझने लग जाते हैं। लेकिन अपना कहने जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे आप जाते हो, मुगल गार्डन जाते हो, वहां पर बहुत तरह तरह के फूल होते हैं, देखते हो, मन खुश होता है और आ जाते हो। लेकिन आपके मन में ये रहता है कि ये मुगल गार्डन मेरा नहीं है। इसी प्रकार से जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो इस संसार में रहते हैं। सब में रहते हुए भी वो सब में नहीं रहते हैं। उनको पता है कि ये हमारी चीज नहीं है। हमारा साम्राज्य तो अलग है। और वो परमात्मा की शक्ति जो हमारा साम्राज्य है, हम जब चाहे तब वहां विचरण कर सकते हैं। क्योंकि एक पिता की हर चीज में, हर वस्तु में बच्चे का अधिकार होता है। इसी प्रकार परमात्मा की हर वस्तु में हमारा अधिकार होता है। और वो शांति के दाता, वह सुख के दाता, नित्य शाश्वत, अखंड, अनंत, अपार शक्तियों का स्वामी है। और वो शक्तियां हमारे पास भी हैं। और हम और आप क्या गाते हैं सुबह शाम कि तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब सब कुछ ही उसी का है, फिर चिंता किस बात की। घर के अंदर बच्चा होता है, खुशियां मनाई जाती हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते। और जब इस संसार से चला जाता है तो मातम छा जाता है, रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना समझा। जो ईश्वर दे सकता है वो ले भी सकता है। सारी चीजें आप परमात्मा की समझ करके उपभोग कीजिए, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा। जो दिया उन्होंने दिया, जो लिया उन्होंने लिया, हमारा तो यहां कुछ नहीं है। इसलिए जब इस श्रद्धा से आप जियोगे, परमात्मा तो चाहते हैं कि वो आपके दुखों को कम करे, आपको उस शाश्वत सुख की सैर कराए। वो तो चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। जैसे एक इंसान रास्ते से जा रहा था, उसके सिर में एक पोटला था, उसका सामान होगा उसमें। तो एक संत ने देखा और वह भी जो है किसी के रथ में जा रहे थे कहीं।
तो संत ने राजा से कहा, जरा रथ रोको, और यह व्यक्ति जो है बड़ा बोझिल है, थोड़ा हम इसकी मदद कर दें, और तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको जहां जाना होगा वहां तक तो हम इसको छोड़ ही देंगे। तो रथ रोका गया और उसको बिठा दिया गया। लेकिन बैठने के बाद भी वह जो व्यक्ति था, उसने अपना जो पोटला था वो फिर भी उसने वहां नीचे नहीं उतारा। जब उससे संत ने कहा कि भाई, अब तो तुम इस रथ में बैठ गए हो, अब तो इस पोटले को नीचे उतार दो सिर से, तो कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उतारूंगा इसको। आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी, क्या ये कम है कि आपने मुझे, मैं चल रहा था, बोझ से बोझिल था, और आपने मुझे रथ में बिठा दिया, क्या इतनी कृपा कम है आपकी? अब इस बोझ को भी आप रखने के लिए कहोगे? नहीं नहीं। संत हंसते हैं और कहने लगे, अरे ये बोझ तूने अपने सिर के ऊपर रखा है और तू इसके ऊपर बैठ गया, तो वैसे भी तो ये बोझ इसमें है ही, और क्यों ना तू अपने सिर के बोझ को कम कर ले, इसको अलग रख दे। ज्ञानी महान पुरुष चाहते हैं कि उस बोझ को कम कर ले, लेकिन अज्ञानी मनुष्य कम नहीं करना चाहता। अब उसकी सोच आप खुद ही सोच सकते हैं। तो बोझिल कौन है इस संसार के अंदर? जो सब कुछ अपना ही समझ रहा है, और जो श्रद्धावान है, जो ज्ञानी है, उन्होंने सब कुछ परमात्मा को दे दिया। मैं बहुत सारे लोगों का भजन सुनती हूँ, वो लोग गाते हैं, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जो दे दोगे, जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगा। तो अब फिर किस बात की चिंता? जब वो सब तरह से आपको रखने के लिए राजी हैं, तो आप वैसे ही रह लीजिए जैसे वह रखते हैं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और रही बात जीने और मरने की, और जीना और मरना, जिंदगी भी वही देता है, और जीवन भी वही देता है, और मृत्यु भी वही करता है। जीवन देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, और हम तो उसी के हैं। इसीलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। आप सिर्फ चिंतन कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए। ध्यान में बहुत आनंद है। जो ध्यान करता है वो डरता नहीं है, क्योंकि संत कहते हैं कि काल पकड़ चेला किया। अब कितनी बड़ी बात है, काल को पकड़ करके चेला बना दिया। आज तक आपने इस संसार के अंदर बहुत सारे गुरु देखे होंगे, उन्होंने बहुत सारे मनुष्यों को अपना चेला बनाया होगा, इंसानों को चेला बनाया होगा, लेकिन काल को किसी ने चेला नहीं बनाया, शिष्य नहीं बनाया। पर संत काल पकड़ चेला किया, भय के कतरे कान। और हम तो सत्य नाम सुमिरन करें, किसको करें सलाम? तो सत्य नाम का सुमिरन, उस सुमिरन को करना है जो श्वास बढ़ाता है, जो हमारे श्वासों की गति को, लोग कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपनी इम्यून सिस्टम आपका वीक है, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। लेकिन आपको मैं कहती हूं कि आप जो खाते हैं वो खाइए, वो जरूरी है, लेकिन अपनी श्वासों को बढ़ाने के लिए आप ओम कीजिए। जितना लंबा आप ओम कर सकते हैं, 7 चक्र हैं हमारे अंदर, और इन चक्रों में एक एक चक्र में आप ले जाइए और ओम कीजिए। मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे जो चक्र है हमारा, जो रूट है, तो वहां जो मूलाधार चक्र है, आप वहां पर अपने श्वास को ले जाइए
और उस श्वास को लाइए और ला करके फिर सहस्त्रार्थ में यहाँ पर रोकने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 करके कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। तो आप धीरे धीरे आप कीजिए। आज आप 10 मिनट करेंगे, परसों आप 20 मिनट करेंगे, फिर आप आधा घंटा, फिर 1 घंटा। और सचमुच में आप ईमानदारी से अपने दिल में हाथ रख करके सोचिए कि 24 घंटे में से जिस परमात्मा से आप इतनी उम्मीद रखते हो, आप उस परमात्मा के लिए कितना टाइम देते हो। परमात्मा आपसे कुछ नहीं लेता। हम अपने लिए, क्योंकि हम अपने श्वासों को बढ़ाएंगे, अपने श्वासों को जितना कम खर्च करेंगे उतना ज्यादा जिएंगे। तो आप डरे नहीं, चिंतन करें ईश्वर का। और जो भी चिंता का जो बोझ है, जो पोटला है, जो सारी तरह की चिंताओं का पोटला अपने सिर में रखा हुआ है, उसको नीचे उतार करके रख दें। समर्पण बहुत बड़ी चीज होती है, समर्पित होना। जब गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर को समर्पित कर देते हैं अपने आप को। समर्पण कहीं से नहीं सीखा। जब एरोप्लेन में बैठते हैं वहां भी समर्पण कर दिया। जो चाहे मंजिल तक ले जा या मत ले जा, लेकिन अपने आप को छोड़ दिया। ये नहीं कि वहां भी अपना सामान अपने सिर के ऊपर रख दिया, नहीं, जगह है, सब जगह अपना अपना सामान सेट कर दिया, रख दिया। तो इसीलिए अपने दिमाग को शांत रखें और शांत चित्त होकर के ईश्वर का चिंतन करें, ध्यान करें, जो सर्व सुखों की खान है। ये चिंता न करें कि हमारे घर में ये हो गया, ये चला गया, वो चला गया। देखो, ये हम भी जाएंगे, कोई आगे कोई पीछे, जाना तो सभी को है। लेकिन लोग कहते हैं क्या करें, समय से पहले चला गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जिसको जितनी श्वासें मिली हुई हैं वो अपने श्वासें पूरी करेगा और जाएगा। यही संसार का नियम है। आप रो तो अपने स्वार्थ के लिए मत रो, आप इसलिए रो कि जो चला गया है उसका क्या होगा। वह भी उनके लिए आप चिंतन करें, उनके लिए आप टाइम निकालें, तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को हमारा प्रणाम।